हेलो दोस्तों। कैसा रहा आज आपका दिन? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इस 31 एक्चुअली हिटिंग में, या फिर मैं बस बहुत ज्यादा आलसी हो चुका हूँ, या फिर ये सर्दी की वजह से आंख नहीं खुल रही है सुबह जल्दी। कम से कम पिछले एक हफ्ते से मैं रोज अपनी गाड़ी की सर्विस बुक करता हूँ, बस पहुंच नहीं पा रहा हूँ सर्विस सेंटर तक, पता नहीं क्यों। लेट होए जा रहा है, लेट होए जा रहा है, रोज रीस्केड्यूल कर रहा हूँ, रीस्केड्यूल कर रहा हूँ। बट आई हैव डिसाइडेड कि कल मुझे किसी भी हालत में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इस चीज़ को। अगर आपके पास और कोई टिप है कि भाई आलस को कैसे भगाना है सर्दियों के अंदर, तो प्लीज़ टेल मी, आई बैडली नीड दिस टिप्स। ऊपर से जिम भी नहीं हो पा रहा, अब तो काफ़ी दिन, हफ्ते हो गए हैं मुझे लगता है कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो जिम ट्रेनर ने भी अब मुझसे उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये कभी जिम आएगा। आऊँगा भाई। जिस वीकेंड मैं सोचता हूँ कि अब मैं एक स्केड्यूल को सेट करूँगा या एक रूटीन बनाऊँगा, उसी हफ्ते कुछ ना कुछ, उसी वीकेंड कुछ ना कुछ पार्टी ऐसी होती है कि पूरे वीकेंड की लंका ही लग जाती है। अभी कल हमारे वीडियो से जो हमारे ऑफिस का गमला चोर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। काफ़ी लोगों ने मुझसे आके पूछा भाई कि ये गमला चोर है कौन, प्लीज़ बताओ हमें, प्लीज़ बताओ हमें। पर खैर, मैं नहीं बताऊंगा। ये आप सबको फिगर आउट खुद से ही करना पड़ेगा कि ये गमला चोर कौन है ऑफिस के अंदर। ऑल्दो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। आ, बकचोदी करना तो जैसे मेरे कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही मैं देखता हूँ कोई बैठा है ऑफिस में खाली, तो मैं चला जाता हूँ बकचोदी करने के लिए। तो ऐसे ही आज हम बैठे थे रिसेप्शन के आसपास। वो उतने में मैंने देखा कि कोई बैठा है बाजू के अंदर, जिससे मैं कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया है। प्रॉब्ली दे वर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉर द ट्रेनिंग दैट आई एम गिविंग। तो उतने में मेरी एक दोस्त मेरे पास आई, हम ऐसे ही बात बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जीवन के दो दुख बताओ। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैंने कहा कि मेरे ही जीवन में दुख क्यों नहीं है। एंड टच वुड, नहीं है फिलहाल के लिए। आपकी भी लाइफ में ना हो, आई जस्ट होप दैट। उतने में वो सर ने ऐसे पलट के कहा कि सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मेरी लाइफ में बहुत दुख है। और फिर वहां से कॉन्वर्सेशन चालू हुई हम लोगों की। खैर, उनका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है जो मैं नहीं बता सकता, सो आई एम सॉरी। बट लेकिन ये सब बकचोदी मेरे को करने में बहुत मज़ा आता है बेमतलब के अंदर। मेरी एक दोस्त है जो बस चाहती है कि लिफ्ट में अगर मैं जाऊं उसके साथ नीचे, या फिर हम अगर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो वो चाहती है कि मैं अपने मुंह पे एक सेलो टेप बांध के रखूं। क्योंकि मैं लाइक बेफिक्रा हूं बेसिकली, कि मेरे दिमाग में जो आता है मैं बस बोल देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि आसपास कौन है, क्या है, कैसा है। नाउ वी हैव मल्टीपल ऑफिसेज विद इन द सेम बिल्डिंग। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस कि कौन सी बिल्डिंग, कौन से ऑफिस का कौन है लिफ्ट के अंदर। मैं सिर्फ अपनी बकचोदी में मगन रहता हूँ, मस्त। और वैसा ही होना चाहिए यार, मतलब ऑफिस का भी स्ट्रेस लो, घर का भी स्ट्रेस लो, तो इंसान जिएगा। राइट, कहीं ना कहीं एक ऐसा कंफर्ट जोन होना चाहिए जहाँ पे हम सब कुछ बोल सके, लाइक वी कैन जस्ट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स आउट। तो आई थिंक मेरा यूजुअली अपने दोस्तों के साथ, जो मुझसे मेजरली ऑफिस में ही मिलते हैं, अनलेस इट्स अ फ्राइडे और अ सैटरडे नाइट और हम लोग साथ बैठ रहे, तो बस फिर वो कंफर्ट जोन आ जाता है मेरा ऑफिस के अंदर और फिर मैं बस बोलने लग जाता हूँ और कुछ भी बोलता हूँ जो मेरे दिमाग के अंदर आता है। आई जस्ट रिमेम्बर वंस, मेरी कुछ तो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार आई काइंड ऑफ लाइक इंडियन मैन बिकॉज ऑफ देयर कलर। और पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा था सुबह से, चॉकलेटी कलर है यार तेरे का। अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर से आप नेचर गाना है वो सुनिएगा। एंड इट जस्ट केम आउट नेचुरली। तो आप समझ रहे हो कि लाइक वो कुछ बोल रही है पूरी लिफ्ट के अंदर, और मैंने वो गाना गाना चालू कर दिया है। सो इट वॉज जस्ट अ वेरी फनी सिचुएशन, या फिर सीन आप कह सकते हो, जो हमने उस दिन एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद से मेरी दोस्त बहुत कॉशियसली मेरे साथ लिफ्ट में जाती है। फिर उसके बाद आज जब हम लंच के लिए चले गए, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी लंच पे चले गए। जिस दिन मैं जल्दी लंच के लिए जाता हूँ उस दिन खाना बड़ी देर से आता है। सो 12:30 बजे के आसपास या 12:45 के आसपास जगह वगैरह रोक के बढ़िया हम लोग बैठे थे, और खाना आया है गाइस 1:30 बजे।
उतने में 3-4 लोग हमारी डेस्क पे बैठे हुए थे, वो आए, अपना टिफिन उन्होंने खोला, गरम गरम किया, खाए और चले गए। तब तक मेरा खाना नहीं आया। और उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में हमें एक हिल्लो जी के बारे में पता चला, जो बड़ा हिल हिल के बातें करती है। तो जिसने भी ये बात की है, आई एम श्योर आपकी हिल्लो जी से हम एक दिन जरूर ये व्लॉग बनवाएंगे, या फिर उनको यहाँ खड़ा करके या बिठा के उनसे बातें करेंगे, ताकि समझ में आए कि एक्चुअली में ये हिल्लो नाम पड़ा कैसे है। फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग दी, बढ़िया बकचोदी की ट्रेनिंग के बाद। सो यूजुअली मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरी गाड़ी की फोटो रहती है, बिकॉज थोड़े से हैक्स गाइस। तो जो मेरे ट्रेनिंग्स थे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए उस फोटो के बारे में बात करने के लिए, कि आप सर कहाँ कहाँ घूमे हो अपनी गाड़ी से, कितना टाइम हो गया गाड़ी को, फोटोज आपने अच्छी खींची है। काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग भी लगा मुझे। और मतलब ट्रेनिंग जब मैं देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स और द ट्रेनिंग्स जो आए, रादर देन जस्ट गया एक कोर्स उठाया और बल 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 करके उनको समझा दिया। ऐसा नहीं चलता। आई थिंक देर हैज़ टू बी अ पर्सनल बॉन्ड जो आप बनाते हो, तो एक इंटरेस्ट आई थिंक क्रिएट होता है जब आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो। तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा सिमिलर ही रहता है, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रेनर, आई एम मोर लाइक अ वेरी गुड बकचोद पर्सन इन द ऑफिस। ट्रेनिंग में दे देता हूँ क्योंकि अब वो मेरी नौकरी है तो मुझे करना पड़ रहा है। बाकी आप फिर से देख सकते हो कि अंकल स्वेटर फॉर्मल शर्ट पहन के मैं गया हूँ ऑफिस बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। अदरवाइज मैं सिर्फ कैजुअल टी शर्ट, ओपन बटन शर्ट्स और जीन्स के अंदर ही जाता हूँ यूजुअली ऑफिस। ऑल्दो मुझे पता है एक ना एक दिन बहुत जल्दी नोटिस आने वाला है कि प्लीज मंडे टू फ्राइडे कंपल्सरीली वेयर फॉर्मल्स एंड कम टू द ऑफिस, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे सेकंड ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है अगर मिल जाए तो। आज ये था, आज पता नहीं पुलिस वालों को क्या है, जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज भाई जल्दी निकलेंगे, जल्दी घर पहुंचेंगे, क्योंकि 2 दिन से बर्तन भी पड़े, धो नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा सेट वीडियो के स्टार्टिंग में कि आलस कुछ ज़्यादा ही आ चुका है, या तो इस सर्दी की वजह से या फिर बस उम्र की वजह से है। तो जैसे ही हम लोग आज ऑफिस से निकले, तो आज आलस इतना था कि मैं सोचा फुट ओवर क्रॉस करके कौन जाएगा, आज चलो दोस्त की गाड़ी से ही पार्किंग तक चले जाते हैं। तो बढ़िया गाड़ी में बैठने गए, उतने में देखा गाड़ी ऊपर लगी हुई है। 5-10 मिनट वेट किया तब जाके उन्होंने गाड़ी को नीचे उतारा। फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर हम ऑफिस को एग्जिट कर ही रहे थे पार्किंग जाने के लिए, उतने में देखा पुलिस वालों ने रास्ता जाम कर दिया है, क्योंकि रास्ता लगा हुआ था वहाँ पे कुछ। तो फिर 5-10 मिनट और वहाँ पे वेस्ट वेस्ट किए। फिर यू टर्न वू टर्न लेके पार्किंग के अंदर पहुंचे, तो वहाँ फिर लिफ्ट नहीं चल रही थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं कभी ये सोच के नहीं निकलूंगा कि आज मुझे बस जल्दी निकलना है, जल्दी घर पहुंचना है। जिस दिन ऐसा सोचता हूँ उसी दिन मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो लेट हुआ, फिर आज फालतू का ट्रैफिक लगा हुआ है, और बस फिर अमित कुमार दिख गया मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे हर व्लॉग के अंदर अमित कुमार का मेंशन जरूर होता है। आज वो दिखा। ऑल दो उसने उसने शादी की है, मैंने शादी नहीं की, तो हक बेसिकली उसका बनता है मुझे ट्रीट देने का। लेकिन गाइज मुझे फिर आज उसको चाय पिलानी पड़ी। मच्छर मार रहा था, मरा नहीं है, बच गया। आई एम एन एनिमल लवर गाइज। भाई अभी बस घर पहुंचा हूँ। अब फाइनली थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है कि थोड़े बर्तन कर लेता हूँ और कुछ कुक कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हेल्दी भी नहीं खाया। सिर्फ समोसे, ब्रेड और बर्थडे वाले केक्स के ऊपर जिंदा हूँ मैं। तो अब आज कुछ हेल्दी खाएंगे। और कल मैंने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, कल गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाएगी तो जाएगी। क्योंकि मुझे ये एक और गिफ्ट जो मुझे मिला है बर्थडे के लिए, इसे अपनी गाड़ी पे लगाना है। आई हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। और ऐसे ही मेरे पास 2-3 और गिफ्ट्स आए हैं गाड़ी के लिए, तो मुझे वो भी यूज़ करने हैं। तो आप डिसाइडेड कि कल मैं गाड़ी की सर्विस कराऊंगा। अगर आप ये वीडियो कल सुबह 6 बजे से पहले देखते हो और आपके पास मेरा नंबर है, तो प्लीज़ कॉल मी एंड वेक मी अप कि भाई आलस छोड़ दे और चला जा गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। आपके कॉल का मुझे वेट रहेगा, और हम मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय।